Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस अगेन. बेटे आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर एक्टिव पैसिव का टेंसेस और एक्टिव पैसिव का एक जनरल ओवरव्यू दूंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसको क्लियर करने की आई विल ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर इन दिस लेक्चर. तो हम चलते हैं. सबसे पहले तो टेंस की हम बात करेंगे. टेंस क्या है? हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो टेंस है ये क्या है, ज़माने को कहते हैं. हमारे टीचर्स हमें यही पढ़ाते रहे हैं कि टेंस किसे कहते हैं, ज़माना. या इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे तो टेंस इज इक्वल टू ज़माना. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. टेंस इज़ नॉट इक्वल टू ज़माना. ज़माने को टेंस नहीं कहते हैं. बेटे जब भी हमारे पास एक इवेंट होता है तो वो किसी टाइम के अंदर होता है और उस इवेंट के बारे में या तो हम उससे पहले बात कर रहे होते हैं या बाद में बात कर रहे होते हैं. जिस टाइम के अंदर वो जो इवेंट होता है उसको हम टाइम ऑफ इवेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? टाइम ऑफ इवेंट कहते हैं. टाइम ऑफ इवेंट, या आप इसको लिखते हैं TOE. इसको आपने गौर से समझने की कोशिश करना है कि कोई भी इवेंट, कोई भी वाक़या, कोई भी हादसा होता है तो उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ इवेंट या टाइम ऑफ एक्सीडेंट या टाइम ऑफ इंसिडेंट कहते हैं. और उस इवेंट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ स्पीकिंग. क्या कहते हैं? टाइम ऑफ स्पीकिंग. उस इवेंट के बारे में बेटे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं. टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक तो इवेंट होता है उसको हम टाइम ऑफ इवेंट कहते हैं, टोई कहते हैं. और जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ स्पीकिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक मशहूर वाक़या जिस तरह वर्ल्ड वॉर सेकंड है, ये एक बहुत ही मशहूर वाक़या था. ये तो 1945 में हो गया लेकिन इवेंट का टाइम तो पहले है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं. टाइम ऑफ स्पीकिंग बाद में. आपने यहाँ गौर से सुनना है. इफ़ टाइम ऑफ इवेंट इज़ बिफोर टाइम ऑफ स्पीकिंग वी कॉल इट पास्ट टेंस. अगर टाइम ऑफ इवेंट पहले गुजर चुका है और उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं. टाइम ऑफ इवेंट पहले है और टाइम ऑफ स्पीकिंग बाद में है तो इसको हम कहते हैं पास्ट. दोबारा सुने. एक इवेंट है जो पहले गुजर चुका है, टाइम उसका पहले है और उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं. टाइम ऑफ स्पीकिंग बाद में है तो हम उसको कहते हैं पास्ट. और जितनी भी स्टोरीज लिखी जाती है बेटा वो पास्ट में लिखी जाती है, जितनी भी स्टोरीज है. अब बेटे क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है वो टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ स्पीकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा होता है. जिस इवेंट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो इवेंट अभी हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ इवेंट इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो उसी टाइम पे हो रहा है जब आप बात करें तो उसको आप कहते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. लेकिन फ्यूचर टेंस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. फ्यूचर टेंस में टाइम ऑफ इवेंट बाद में आता है, उसके बारे में जो टाइम ऑफ स्पीकिंग वो पहले आता है. फॉर एग्जांपल हम सब कहते हैं कि क़यामत आने वाली, लेकिन क़यामत फ्यूचर में आएगी. उसके बारे में अभी हम बात करें. टाइम ऑफ स्पीकिंग पहले है, टाइम ऑफ इवेंट क्या है, बाद में है. टाइम ऑफ स्पीकिंग इज़ बिफोर टाइम ऑफ इवेंट. यहाँ पे आप देखें, पास्ट में देखें तो टाइम ऑफ इवेंट पहले है, टाइम ऑफ स्पीकिंग बाद में है. प्रेजेंट में क्या है, टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ स्पीकिंग साथ साथ चल रहा है. फ्यूचर में क्या होता है, टाइम ऑफ स्पीकिंग पहले है, पहले हम बात करें, इवेंट क्या होगा, बाद में होगा. तो हम क्या इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं. इस टेंस को क्या कहते हैं, फ्यूचर. अब आप इनको गौर से देखें. ये तीन चीज़ें जो मैंने लिखी, टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ स्पीकिंग,
ये दो टाइम्स है, दीज आर टू टाइम्स, टाइम ऑफ इवेंट इज अ टाइम एंड टाइम ऑफ स्पीकिंग इज अ टाइम। ये दो टाइम्स है, इनका जो रिलेशन है, द बॉन्ड, द लिंक, द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड टाइम ऑफ इवेंट इज कॉल्ड टेंस। टेंस इज नॉट टाइम इटसेल्फ, टाइम को टेंस नहीं कहते, दो टाइम्स का जो रिलेशन है, उनके अंदर जो बॉन्डिंग है, जो लिंकेज है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और यही जो लिंकेज, यही बॉन्ड, यही एसोसिएशन इसको क्या बनाते हैं, कभी पास्ट में लेके जाते हैं, कभी फ्यूचर में लेके जाते हैं, कभी प्रेजेंट में लेके आते हैं। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। टाइम ऑफ इवेंट उस टाइम को कहते हैं जिसमें वाक़या हुआ है या होने वाला है। टाइम ऑफ स्पीकिंग एक ऐसा टाइम होता है जब हम उस इवेंट के बारे में क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। अब टाइम ऑफ इवेंट अगर पहले हैं और टाइम ऑफ स्पीकिंग उसके बारे में हम बाद में बात करें तो आप उसको क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। या टाइम ऑफ इवेंट पहले हैं, उसके बारे में आप बाद में बात करेंगे तो आप उसके बारे में बाद में आप बात करोगे, इवेंट बाद में आ रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। अगर टाइम ऑफ स्पीकिंग और टाइम ऑफ इवेंट वो साथ साथ चल रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट में हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस को बेटे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल भी आप कहते हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये मैंने VI लिखा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के देखूंगा। शी प्लग्स अ फ्लावर, शी प्लग्स अ फ्लावर, वो एक फूल तोड़ती। शी इज सब्जेक्ट, प्लग्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है, फ्लावर क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई इज आर्टिकल। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है या जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब बेटे हम इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए आप दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब को आप डू कहते हैं, दूसरे को आप क्या कहते हैं, डज कहते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नॉन हो, जैसे अली, अहमद, फातिमा, आयशा, जो भी हो, तो उसके साथ हम क्या कहते हैं, आगे वर्ब के साथ एस का या ES का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने प्लग के साथ एस का इजाफा किया है। अब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, शी प्लग्स अ फ्लावर, शी डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट प्लग अ फ्लावर। इसका तर्जुमा, शी प्लग्स अ फ्लावर, वो फूल तोड़ती है। शी डज नॉट प्लग, डज नॉट के बाद आगे प्लग के साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होगा, एस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब बेटे अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है, आप हेल्पिंग वर्ब से जुमले को स्टार्ट करते हैं तो वो फिर इंट्रोगेटिव बनते हैं, सवालिया जुमला बनता है। डज शी प्लग अ फ्लावर, क्या वो फूल तोड़ती है। ये आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपके पास नेगेटिव। जिस जुमले के अंदर नॉट आए तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और जो जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो क्या बनता है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के एंड पे बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव मार्क है, ये आप पुट करेंगे वहाँ पे। और बेटा हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, डजंट शी प्लग अ फ्लावर, क्या वो फूल नहीं तोड़ती।
अब बेटे आप यहाँ पे देखिए, इसका मैं तर्जुमा करके आपको बताऊंगा। शी प्लक्स अ फ्लावर, वो फूल तोड़ती है। शी डज नॉट प्लक अ फ्लावर, वो फूल नहीं तोड़ती है। डज शी प्लक अ फ्लावर, क्या वो फूल तोड़ती है। डजेंट शी प्लक अ फ्लावर, क्या वो फूल नहीं तोड़ती। अब हम कोशिश करेंगे इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। आप इसकी अभी हम पैसिव वॉइस लिखेंगे। पैसिव वॉइस में आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर आते हैं और उसके बाद जब प्रेजेंट सिंपल का आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बेटे उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। यहाँ पे आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब है, डू है और डज है। वहाँ पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेके आते हैं, जिस तरह इज है, एम है और आर है, ये आप यूज करेंगे। और उसके बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस में आप याद रख लें, पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लग का प्लग्ड हम यूज करेंगे, प्लस बाई आता है प्लस सब्जेक्ट। इसके अंदर बाई का इजाफा होता है, सब्जेक्ट को आप पीछे लेके जाते हैं। अब बेटे देखें, शी प्लक्स अ फ्लावर, इसका पैसिव क्या होगा, अ फ्लावर इज प्लक्ड बाय हर। अ फ्लावर is plucked by her। A flower is plucked by her, उससे फूल तोड़ा जाता है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, a flower isn't plucked by her। A flower isn't plucked by her। Is a flower plucked by her। Isn't a flower plucked by her। She plucks a flower, a flower is plucked by her। She does not pluck a flower isn't plucked by her। Does she pluck a flower, क्या वो फूल तोड़ती है। Is a flower plucked by her। Doesn't she pluck a flower, क्या वो फूल नहीं तोड़ती। यहाँ पे भी क्या आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। Doesn't she pluck a flower, क्या वो फूल नहीं तोड़ती। Isn't a flower plucked by her। यहाँ पे एक आध चीज़ें आप लोग याद रख लें बेटे, अगर आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ इज आता है, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा। अगर यहाँ पे फ्लावर्स होते तो हम क्या कहते हैं, फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय हर होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स सिंगुलर है तो हम इसके साथ इज का इजाफा करेंगे। अब बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि जब हम पैसिव बनाते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, सर हम पैसिव क्यों बनाते हैं या क्या रीज़न है। तो बेटे जब आप एक्टिव वॉइस के अंदर जुमले लिख रहे होते हैं तो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सब्जेक्ट, व्हेन यू आर राइटिंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू एक्टिव वॉइस में अगर आप लिख रहे हो तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। when you are writing the sentences in passive voice then ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट को आपने इंपॉर्टेंस देना है, जो काम किया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप पैसिव में लिखेंगे। अगर काम करने वाला या जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको इम्पॉर्टेंस दे रहे तो आप उस जुमले को एक्टिव वॉइस के अंदर लिखेंगे। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ यूजेस बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना,
ये आप 3 जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अपने डेली रूटीन्स को बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने हैबिट्स को बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जो आफाकी हकीकत है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डेली रूटीन्स में क्या आ सकता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेली रूटीन्स। डेली रूटीन्स में क्या हो सकता है, मैं यहां पे लिखता हूं अरीब गोज टू स्कूल डेली। अरीब गोज टू स्कूल डेली, ये एक डेली रूटीन है उसकी। और दूसरा, आप बेटे आप हैबिट्स को शो करने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नबीहा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मैंने लिखा नबीहा हमेशा सच बोलती है, तो ये क्या है, उसकी हैबिट को शो कर रहा है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स जितने भी हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ गॉड इज़ वन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। या एक और यूनिवर्सल ट्रूथ की मैं एग्जांपल देता हूं, वाटर कीप्स इट्स लेवल। इसका तर्जुमा है कि पानी अपनी सतह बरकरार रखता है। तो ये क्या है, आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसकी एक और एग्जांपल में, द सन rises from the east, सूरज मशरिक़ से निकलता है। दिस इज़ आल्सो अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम डेली रूटीन्स बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने हैबिट्स बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। और बेटे जितने भी हमारी जो कम्युनिकेशन होती है या कन्वर्सेशन होती है, तो मोस्टली आपके 70% से 90% तक जो कम्युनिकेशन होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में आप बात कर रहे होते हैं। बाकी जितने भी जो टेंस है, 12 टेंस, वी हैव 12 टेंसेज, उसमें से 2 टेंस है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। आप जितनी भी बातें कर रहे होते हैं 70% से 90% तक आप प्रेजेंट सिंपल में कर रहे होते हैं और पास्ट सिंपल में कर रहे होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का आज हमने एक्टिव वॉइस भी कर लिया और पैसिव वॉइस भी कर लिया। तो इट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।